गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। राम राम। तीसरी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर के पिछले 20 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। आज हम बेसिक कंप्यूटर के टॉप 300 से अधिक एमसीक्यूज की दूसरी सीरीज, जिसमें 20 प्रश्न है, मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान में पिछले वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बेसिक कंप्यूटर संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। पहले पूछे जा चुके हैं, यानी आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। अभी है प्रश्न संख्या 21। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। कौन से कोड में? बाइनरी कोड में। 7 को कैसे लिखे जाएगा? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 100। तो इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन सी 111। बाइनरी कोड है जिसमें 2 ही डिजिट होते हैं। कितने? 2 ही डिजिट होते हैं। वो होते हैं 0 और 1। ये बाइनरी कोड है। इसमें 0 से लेके 2 गुणे की बढ़ोतरी में लिखा जाता है। जैसे 0, इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 8, 8 का 2, यानी 2 गुना बढ़ता जाएगा। 16, 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32, यानी ये 2 गुना बढ़ेगा। और दशमलव में बाइनरी कोड, दशमलव में क्या होगा? दशमलव। इसमें डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22। कंप्यूटर में बनी आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? स्टील, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर है वो है डी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जिसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया गया है किसके लिए? बार कोड के लिए, या भवनों में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए, खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध, या भवन के भूकंप प्रतिरोध कोड के लिए। तो इसका सही आंसर है जो है खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध है, जो स्वीकार किया जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस प्रकार का कोड आता है हर फूड पैकेट पे, जिसमें कुछ जानकारियां दी हुई होती है
इस नंबर का मतलब एरो से निशान दे के बताया गया है कि नंबर सिस्टम करेक्टर। ये नंबर है जो है मैन्युफैक्चरर नंबर है। ये वाले डिजिट दिए हुए हैं, ये है आइटम नंबर, और ये 3 जो दिया हुआ है ये है चेक डिजिट। तो ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, खाद्य सामग्री की मिलावट के विरुद्ध है। बट क्वेश्चन है 24 नंबर, सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? यानी सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, compatible disk only memory, compact disk read only memory, compact only memory disk। इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं? लेजर किरणों से, इससे लेजर रे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर राइट बताया, तो इसका जो आंसर माना गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें की के अकॉर्डिंग इसका सही कंपाइलर बताया गया है। मशीनी लैंग्वेज इसको चेंज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किया जाता है बेसिक, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, कोबोल वाणिज्यिक कार्यों के लिए। बेसिक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि क्या है? ऑपरेटिंग प्रोग्राम है, भाषा संग्राहक है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 30, फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, फॉरव्यू ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा लोग या यूजर। प्रश्न संख्या 32, कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं? 8, 32, 64, 1024। इसका सही आंसर है 8। आगे हम चर्चा करेंगे एक सारणी की तरफ की मदद से अपन समझेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट कैसे है। एक बिट बाइनरी कोड 0 और 1 बताया है, 8 बिट 1 बाइट कितने बिट में 1 बाइट होगी? क्वेश्चन यहां से निकला है।
8 बिट्स में एक बाइट होगी। इंपॉर्टेंट है। 1024 इससे संबंधित आगे भी प्रश्न आने वाले हैं और बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट जिसको केबी बोलते हैं। 1024 केबी में 1 मेगाबाइट होता है, एमबी बोलते हैं जिसको। 1024 एमबी 1 गीगाबाइट जीबी बोलते हैं जिसमें। 1024 जीबी में 1 टेराबाइट होता है, टीबी बोलते हैं जिसे। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, पीबी बोलते हैं जिसे। 1024 पीबी 1 हेक्साबाइट। 1024 हेक्साबाइट 1 जेटाबाइट। यहाँ तक तो अपन ने सबने लगभग सुना है, यहाँ तक, इनसे ऊपर ऊपर यहाँ बहुत कम लोगों ने सुना है, और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि अपने ये चीजें काम नहीं आती है, अपने रूटीन में नहीं। इस हिसाब से ये चीजें अपने को थोड़ी सी हार्ड लगेगी। 1-2 बार रिवीजन करोगे तो ये इजी वे में याद हो जाएगी। 1024 जेटाबाइट को 1 योटाबाइट बोलते हैं, वाईबी। 1024 वाईबी 1 ब्रोंटोबाइट, बीबी बोलते हैं। 1024 बीबी बराबर जियोबाइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। इसकी पीडीएफ वैसे तो पीसीटी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 33, कंप्यूटर में के किस शब्द की लंबाई कैसे मापी जाती है? कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई कैसे मापी जाती है? क्या एमएम में मापी जाएगी, किलोग्राम में मापी जाएगी, क्या फीट में मापी जाएगी, या क्या बाइट में मापी जाएगी? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई है अपन बाइट्स में मापेंगे अपन, जैसा कि अभी इस टेबल में हमने देखा। प्रश्न संख्या 34, कंप्यूटर व दूर संचार इकाई की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? बाइनरी यूनिट है, बिट है, बाइट है, बाइनरी नंबर है। क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा कि बिट है वो दूर संचार व कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीगाबाइट जीबी से आप क्या समझते हैं? 1024 जीबी, 1024 बाइट, 1024 केबी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो चीजें हैं वो डाली नहीं गई है। 1024 तो होता है, पर वो क्या होता है? जीबी, केबी, बाइट। तो वो होगा एमबी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड किस प्रकार का यंत्र है?
इनपुट है, आउटपुट है, हीडर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनपुट के अंदर है, और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले थे क्रिस्टोफर लॉथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सही आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जी हाँ, ये ब्रेन है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम इंडेक्स मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रेड ऑफ मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। और वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होते ही, पावर ऑफ यानी बिजली के जाते ही डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। डेटा है वो लॉस्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39, जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब कौन सी मेमोरी सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करती है? सूचना एकत्रित कौन सी मेमोरी करती है? रैम। रोम नहीं करेगी, लैब, आईसी नहीं, रैम है वो सूचनाएं एकत्रित करती है जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, और पावर ऑफ होते ही डेटा है वो लॉस हो जाता है। प्रश्न संख्या 40, कौन सी मेमोरी को निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेड एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे 40 क्वेश्चन दूसरी स्लाइड के।
है आपका प्रश्न दूसरा, आपको बताना है माउस के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन ए है सेमूर क्रे, ऑप्शन क्या है चार्ल्स से बेबेज, चार्ल्स से नहीं है चार्ल्स बेबेज है, गैर टिम्बरली और गैर डगलस। ये थे आज के क्वेश्चन जो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड थे। वीडियो में शॉर्ट बना रहा हूँ, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिक कंप्यूटर से संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं। और ये सीरीज जब तक 300 प्लस क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।